एकत्र होते हैं मनन चिंतन के लिए, बाबा के व्यक्त महावाक्यों पर मनन चिंतन करने के लिए। तो आज इसी श्रृंखला में 14 जुलाई 1972 के चले हुए परमात्मा के महावाक्यों पर मनन चिंतन करेंगे। इन महावाक्यों का शीर्षक है अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। बाबा कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर नए नए प्लान्स बनाते हैं, कहाँ भी कोई उल्टा कर्तव्य आदि होता है तो उसको चेक करते हैं, वैसे आप भी सभी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो। जैसे गवर्नमेंट के जो सीक्रेट एजेंसी होती है वो क्या करती है, हम प्लान्स बनाते रहते हैं, कहीं पर भी कोई घपला तो नहीं कर रहा है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको चेक करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए प्लान्स बनाते हैं। तो बाबा ने कहा आप भी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो। गुप्त है ना हम लोग, है ना, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ते हैं। बाहर से हम सभी को साधारण दिखेंगे, लेकिन अंदर से हम क्या है, तपस्वी, क्योंकि हमारा त्याग बाहरी नहीं है, हमारा त्याग आंतरिक है। और यही सच्चा त्याग है ना, यही सच्चा त्याग है। और सबसे सबसे मुश्किल त्याग भी यही है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि आपको संसार में रहते स्वयं पर आत्म बल और आत्म नियंत्रण बहुत चाहिए ऐसे त्याग के लिए। तो इस प्रकार बाबा ने कहा आप भी गुप्त हो। आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं, वह उल्टी राह पर चलाने वाले व मिलावट करने वाले हैं अथवा गिराने के निमित्त हैं, उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनाते हो। देखो भगवान के नाम पर भी कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, है ना, किस तरह के अंधविश्वास चले हैं, किस तरह की आ, क्रियाकलाप प्रपंच कितने चले हैं, है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी आत्माएं उस झांसे में आ जाती हैं और गलत काम कर बैठती हैं। जैसे यदि भक्ति को ही देखे तो भक्ति भी तो क्या हो गई है, तमो प्रधान हो गई है ना। जैसे हम मैं अपने आसपास की बात बताऊं तो हम बचपन में देखते थे, कहीं पर कोई देवी थी, उसको बकरे की बलि चढ़ती थी। हम्म, और वो परिवार सारा मिल करके उसके मांस को खाते थे। फिर तो उस समय प्रश्न तो नहीं उठता था, लेकिन हम तो, मेरे परिवार में तो ऐसा नहीं था कि हम कोई इस तरह की चीज गलत खाते थे, हमारे टोटल शाकाहारी थे। लेकिन वो हमारे रिश्तेदारी होते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि वो मासूम सा बच्चा, उसको मार दिया और इस तरह से। तो थोड़ा सा दुख भी होता था। फिर गांधी जी की बातें जब हमने सुनी कि बलि बकरे की नहीं चढ़ानी है, अगर, है ना, गांधी जी का भी चैप्टर हम पढ़ते थे उसमें कि बकरे की बलि पर गांधी जी ने रोक लगाने को कहा था कि यदि बकरे की बलि चढ़ा दो तो बकरे से श्रेष्ठ तो इंसान है, फिर इंसान की बलि चढ़ानी चाहिए, है ना। ऐसी बातें हम लोग सुनते थे। तो जब बाबा के बने तो फिर पता चला कि भक्ति भी कितना तामसिक हो चुकी है इस समय। तो भी बाबा उनकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि जो उल्टी राह पर चलाते आत्माओं को और ही गिराते हैं। नहीं तो जो आध्यात्म है वो वास्तव में आत्माओं को उड़ती कला की ओर ले जाने के लिए होता है ना। माना कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां आत्माओं की छूटनी चाहिए, ना कि और कमी कमजोरी में फंसना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा, जो आत्माओं को गिराने के निमित्त है उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनाते हो। वह गवर्नमेंट भी सदैव नई नई प्लान्स बनाती है ना, जिससे मिलावट करने वाले उन्हों की नजर से बच नहीं पाते। अभी चारों ओर तो अभी चारों ओर आवाज तो फैला दिया है, लेकिन ये विद्वान आचार्य आदि जो निमित्त बने हुए हैं, यथार्थ ज्ञान की बदली अयथार्थ रीति देने, उन्हों की तरफ अटेंशन जाता है। देखो अब बाबा अब उन आत्माओं की ओर इशारा कर रहे हैं जो ज्ञान को नहीं जानते, लेकिन अयथार्थ रीति से आत्माओं को भुलावे में रखते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी तरफ अटेंशन जाता है। एक द्वारा भी अनेकों को आवाज पहुंचता है, वह कौन निमित्त बन सकता है? साधारण जनता को तो सुनाते रहते हो, उनमें से जो बनने वाले हैं वे अपना यथाशक्ति पुरुषार्थ करते चल रहे हैं। बाबा कहते कि बाकी आत्माओं को तो आप सुनाते रहते हो ज्ञान,
उनमें से जो बनने वाले हैं वो तो चल रहे हैं ज्ञान में अपनी यथाशक्ति, लेकिन जो आवाज फैलना है वह किन्हीं के द्वारा? अब सबसे ज्यादा आवाज किसके द्वारा फैलेगा? जो ये बड़े बड़े संत महात्मा मठाधीश है ना, जो बड़े बड़े हैं उनके द्वारा फैलेगा। तो शक्तियों का जो अंतिम गायन है वह क्या इस साधारण जनता के प्रति गायन है? शक्तियों की शक्ति की प्रत्यक्षता इन साधारण जनता द्वारा होगी। जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हों के द्वारा इतना आवाज नहीं फैल सकता, क्योंकि आजकल जो भी नेता बनते हैं इन सभी की बुराइयां जनता जानती है ना। देखो जनता किसको देखेगी? जो परिवर्तन लाएगा ज्ञान में चल करके। तो बाबा कहते हैं अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर को ज्ञान में ले आते हैं तो क्या होता है? उनकी बुराइयां जनता को पता है ऑलरेडी। तो आजकल प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य माना सबकी ही कलाएं एक जैसी है। कोई कोई वर्चुस या जो वैल्यूज है उसके आधार पर आजकल पद नहीं मिलता है ना। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला आजकल प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। तो नेताओं की आवाज का प्रभाव नहीं है। तो एक द्वारा अनेकों तक आवाज करने के निमित्त कौन बनेगा? इन गुरुओं की जंजीरों में तो सभी फंसे हुए हैं ना। बहुत से लोग गुरुओं को मानते हैं, भले अंदर में क्या भी हो, लेकिन उन्हों के शिष्य अंदर श्रद्धा से सत सत करने की आदती है। अंदर श्रद्धा रखते हैं अपने गुरु के लिए, है ना। बहुत सारी आत्माएं जिन्होंने गुरु किया होता है और उनको फिर बाबा मिलते हैं तो फिर क्या होता है? डरते हैं कि कहीं गुरु श्राप ना दे दे जब हम इस लाइन पे चलने लगे। तो एक बार तो याद आता है शायद अव्यक्त बाबा आए थे और एक माता ने पूछा, वो ज्ञान में चली तो फिर गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा कम होने लगी। तो बाबा ने पूछा, उसने बाबा से पूछा कि बाबा मैं आपके ज्ञान में चल रही हूँ तो कहीं ये गुरु नाराज तो नहीं होंगे? तो बाबा ने बोला नहीं, मुझे पाप तो नहीं लगेगा ऐसा। तो बाबा ने बोला अगर सोचोगी तो लगेगा, अगर नहीं सोचोगी तो नहीं लगेगा। क्या समझ आया इस बात से? सारा खेल संकल्पों का है। यदि हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में बार बार कि मेरा गुरु मुझे श्राप दे रहा है, वो नाराज हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, अब उस और मेरे जीवन में कुछ ना कुछ गलत ना घटित हो जाए, तो वो आशंका जब हम रखते हैं, वो डर जब रहता है तो चीज घटित होती ही है। क्योंकि सारा खेल किसका है? संकल्पों का है। जैसे संकल्प चलेंगे वैसा वैसा आपको प्रभाव होता रहेगा। तो बाबा ने कहा अगर सोचोगी तो होगा, अगर नहीं सोचोगी तो नहीं होगा। तो इस प्रकार बाबा ने कहा बहुत सारी जनता जो है वो गुरुओं की जंजीरों में फंसे हैं। भले अंदर कुछ भी हो लेकिन सच सच करते हैं। नेताओं के पीछे सच सच करने वाले नहीं हैं। तो शक्तियों का जो गायन है वह कब प्रैक्टिकल में आना है? वह उसके लिए अब धरती नहीं बनी है। शक्तियों का ना, देवियों का गायन करते हैं ना, दुर्गा पूजन करते हैं। तो वो जो देवियों का गायन है वो वास्तव में क्या है? बाबा के बच्चों का ही गायन है, जो अंधश्रद्धा में फंसी हुई आत्माओं को ज्ञान के तरफ ले आती है। जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं वे क्या करते हैं? मिलावट वालों को ही गिराव डालते हैं। जो गलत सिखा रहा है उसी को ही फंसा लेते हैं। हम्म। तो मिलावट करने वाले बड़े आदमी होते हैं जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्राप्ति होती है। ठीक है ना। हम गवर्नमेंट क्या, गुप्तचर क्या करते हैं? जहाँ पर मिलावट हो रही है, वो जो मिलावट करवा रहा है, अमीर व्यक्ति जो मिलावट करवा के मुनाफा कमा रहा है, गवर्नमेंट उसी को धर लेती है। तो गवर्नमेंट को फिर बहुत फायदा होता है, उससे बहुत धन मिलता है। साधारण के पीछे नहीं पड़ते कि लोगों को समझाए कि इसमें मिलावट है, ये है वो है, ऐसा नहीं करते। उन्हों के नए नए प्लान्स बनते रहते कि किस रीति मिलावट को प्रसिद्ध करे। तो ऐसी बुद्धि चलती है कि जो सहज प्रजा बनती है उसी से संतुष्ट हो गए। बाबा ज्ञान में हमें चला रहे हैं और साथ में प्रजा बनाने को भी कह रहे हैं। प्रजा बनाना माना सेवा करना, आत्माओं को भगवान के ज्ञान की ओर लेकर के आना। तो बाबा बोलते हैं कि सहज प्रजा बनती है उसी में संतुष्ट हो। प्रभाव पड़ने का जो मुख्य साधन है वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़े ना। वह कब होगा?
जब पहले बुद्धि में प्लान्स चलेंगे, उमंग आएगा कि हमको आज ये करना है, तो अभी वह संकल्प उठते हैं, वह संकल्प ही मर्ज है। हम्म? जैसे सर्विस चलती रहती है, ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है। जैसे सर्विस चलती रहती है, ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है। लेकिन आवाज फैलने का साधन जिससे प्रत्यक्षता हो, वह प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे बाबा ने बोला है, अंत में सभी जान जाएंगे कि परमात्मा धरा पर आया था, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। आज ही जो साइंस जो है बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। जैसे चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुल हुआ, उसकी लैंडिंग आज चंद्रमा पर सक्सेसफुल हुई, है ना। लेकिन आगे जा करके साइंस के और नए नए गहरे राज खुलेंगे। वो कौन खोलेगा? जो साइंसदान बाबा के ज्ञान को पकड़ करके उसका प्रयोग कर रही है। क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज से बुद्धि और तीक्ष्ण हो जाती है और खुल जाती है। फिर वो राज यूनिवर्स के समझ आएंगे उन साइंटिस्ट को भी, जो आज साइंस को नहीं पता। जो आज साइंस को जो जो राज कुदरत के यूनिवर्स के नहीं पता है, वो तब लोगों को समझ आएंगे। साइंटिस्ट बोलेंगे कि ऐसे नहीं, इस तरह से है। तो इस प्रकार से क्यों, कैसे होगा? क्योंकि भगवान के चिंतन से, ज्ञान के चिंतन से बुद्धि खुल जाती है। आप खुद देखिए अपने जीवन का एक्सपीरियंस। मैं खुद यदि बताऊं, मैं जब ज्ञान में नहीं थी तो कितनी कमजोर थी। डर था, कॉन्फिडेंस कम था, आत्मनिर्भरता नहीं थी। कैसे चलना है जीवन में पूछना पड़ता था। बड़ों के प्रेशर में आ जाते थे, अपनी राह कैसे बनानी है पता नहीं था। जैसे जैसे भगवान के ज्ञान को पकड़ते गए, ईश्वर को याद करते गए, सेवा करते गए, आज आत्मनिर्भर जीवन है। जबकि चैलेंजेस पिछले के बजाय कई गुना ज्यादा है आज जीवन में। हम्म, हर जगह पर कार्य करना है, ऑफिस में, घर में, एज अ पेरेंट, एज अ ऑफिसर, सोसाइटी में, हर जगह पर अकेले दे रहे हैं पाठ। लेकिन फिर भी उसको निपुणता से कर रहे हैं, उसको कुशलता से कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आया? बुद्धि का ताला खुल गया। तो बुद्धि का ताला खोलने के लिए भगवान का ज्ञान और ध्यान, यही एकमात्र रास्ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, कब होगा? जब पहले बुद्धि में प्लान चलेंगे, उमंग आएगा कि हमको आज ये करना है, तो अभी वे संकल्प उठते हैं, बस संकल्प ही मर्ज है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि अब बड़ों बड़ों को धरो। हमें बता रहे हैं डायरेक्शन कि बड़ों बड़ों को धरो, अब बड़े बड़े साधु संतों को ज्ञान में लाओ। जैसे सर्विस चलती रहती है, वह ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है। लेकिन आवाज फैलने का साधन जिससे प्रत्यक्षता हो, वह प्रैक्टिकल में लाना है। जब विमुख करने वाले सम्मुख आवे, तब है प्रभाव। समझा? माना जो अभी भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, या दूसरी दूसरी तरफ आत्माओं को ले जाते हैं, जो विमुख करने वाले हैं वो सम्मुख आए। जब वो भगवान के बन जाएं तो बड़ी बात है, तब प्रभाव आएगा। विमुख होने वाले सम्मुख आए तो बड़ी बात नहीं है। जब विमुख करने वाले सम्मुख आए तब है प्रभाव। बाकी विमुख होने वाले सम्मुख आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का कुमारियों का गायन है। कन्याएं अर्थात ब्रह्मा कुमारियां। इसका मतलब ये नहीं कि कुमारी ही होगी। अब बाबा देखो, बाबा माताओं को छोड़ते नहीं कभी, क्योंकि बाबा को पता है कि बहुत सारे उनके अनन्य बच्चे घर गृहस्थी में रहते हैं, अधर कुमारियां हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ मतलब ये नहीं कि कुमारी ही होगी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सभी हैं। तो बाबा ने गृहस्थियों को भी इंक्लूड कर दिया, कि कल ही कहा ना कि अपने आप को अधर कुमार अधर कुमारी नहीं समझना है। क्या समझना है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो सभी हैं। कन्याओं द्वारा वाण मरवाए हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आए, सम्मुख शक्तियों को रखा ना। ब्रह्मा बाबा आगे नहीं आए, किसको रखा आगे? मम्मा, हाँ, उनके साथ जितनी भी कुमारियां समर्पित हुई थी उनको आगे रखा।
तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति से ना निमित्त है तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हों से ही गाया हुआ है। ठीक है ना। बाबा ने कहा शक्तियां जो है वो क्या है, निमित्त है। वह उमंग उत्साह है, क्या सेमिनार करने में ही खुश हो। ये तो सभी साधन है नंबरवार प्रजा बनाने के, कुछ ना कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है। लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल में लाने में अभी से तैयारी करो। पहले तो संकल्प रखो, फिर उसका प्लान बनाओ, फिर प्लान से प्रैक्टिकल में आओ। पहले थॉट रखो, है ना, फिर उसका प्लान बनाओ, फिर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। उसमें भी समय तो चाहिए ना। शुरू तो अभी से करना पड़े। जैसे शुरू शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है। बीच में प्रजा के विस्तार में चले गए, लेकिन जो आदि में था वे अंत में भी आना है। जैसे माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ये भी बड़ी जंजीर है और अब तो दिन प्रतिदिन ये जंजीरें मोहिनी रूप लेते हुए अपनी तरफ खींचती जा रही है। वह अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीर में फंसाते जाते हैं। देखो बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके गुरु, और वो अंध, हालांकि गुरु के ऊपर भी कितने केसेस हो रहे हैं। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं गुरु के ऊपर, लेकिन लोग तब भी अंधश्रद्धा में ऐसे गुरु को मान रहे हैं। उसको पूजनीय मान रहे हैं अभी भी। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि उनकी अल्पकाल की बुद्धि, उससे वो उनको प्राप्ति जरूर कराते हैं, वो थोड़ी सी प्राप्ति करा करके उनको जंजीर में फंसाते जाते हैं। उन्होंने भी सभी को कब छुड़ाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि उनसे भी अब हमें सबको छुड़ाना है। अंतिम प्रभाव का साधन यही है जिसका गायन भी है, चिंटी महारथी को भी गिरा देती है। यानी कि हम साधारण दिखने वाले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अब महारथी माना, जिनके बड़े बड़े फॉलोअर्स थे उनको भी अब, और बहुत सारे ऐसे हुए, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे गुरु बाबा के अज्ञान में आकर के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए। तो बाबा ने कहा अब क्या करना है, उनको गिराना है। इसीलिए गायन है, चिंटी भी महारथी को गिरा देती है। गायन तो कमालियत का होता है ना, कमाल कितनी की है उसका होता है। साधारण जनता को सुनाते रहे तो वह क्या बड़ी बात है। ये तो वह मिलावट वाले भी करते हैं, झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की पोल खोल दो, उन्हों को झुकाओ, तब है कमाल। ऐसी कमाल दिखाने के लिए कुछ बुद्धि चलती है। ऐसी कमाल दिखाने के लिए कुछ बुद्धि चलती है। असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो, जय जयकार होगी ही तब। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीका चाहिए, और अंदर में वह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं, इन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं। ये अंदर से उमंग उत्साह आए तब ये काम हो सकता है। तो बाबा ने आज की मुरली में हमें डायरेक्शन दिया, क्या करें हम आज अब बड़े बड़े महारथियों को ज्ञान सुनाए बाबा का। उनको परमात्मा की ओर लेकर के आए, उनको परमात्मा की अनुभूति कराए। तो ये प्रोग्राम से नहीं हो सकता है। किसी को आप प्रोग्राम दो कि ये करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे। उसमें सामना करने की शक्ति नहीं आएगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे करना है, वह प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी की नजर कोई कमाल देखने की तरफ है, और बिना शक्तियों के ये कार्य पांडव अर्थ अथवा कोई कर नहीं सकता। तो अब हम आत्माओं को, बड़े बड़े महारथियों को भी ज्ञान देना है, निमित्त शक्तियों को बनना है। जैसे शुरू शुरू में रमता जोगी माफिक, यहाँ के लिए भी संकल्प आता था
जोश में चल पड़ते थे। हाँ ऐसा है, कई आप वीडियोस देख सकते हैं भाई बहनों की, जिन्होंने रास्ते में भगवान का ज्ञान, उसके फोटोज अपने शरीर पर चिपकाए और एक चलती फिरती प्रदर्शनी के रूप में चल रहे हैं। तो सोचो कितना जोश है। कोई कोई लज्जा नहीं, कोई संसार का कोई उनको देखना या बातें क्या आएंगी हमारे प्रति, इसका कोई डर नहीं। बस वो आप प्रदर्शनी लगा करके रोड पर चल रहे हैं। सोचो कितना नशा, कितना नशा है। हाँ? शुरू शुरू में बाबा के प्यार का इतना ज्यादा नशा होता है कि मैं भी अपनी गाड़ी को निकाल करके पैम्पलेट्स लेकर के सब पूरे शहर में, जो रोड पर वो लगे हैं लोग, उनको दुकानों पर हर जगह पर पैम्पलेट्स बांटे। कम से कम भी कोई लाख 1.5 लाख पैम्पलेट इस तरह, फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर बांट डाल डाल के बाबा ने बंटवाए। तो बाबा निमित्त बनाते हैं, उस समय भगवान का जब हमें पता चलता है तो बहुत ज्यादा जोश होता है, और सदा ही रहना चाहिए। अभी अभी वाचा से ज्यादा सुनाते हैं। तो जैसे शुरू शुरू में रमता जोगी माफिक जहाँ के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे। ऐसा ही फिर इस बात के लिए भी रमता जोगी चाहिए। रमता जोगी माना जो, और अंतिम सेवा यही है, अंतिम सेवा माना जो बड़े बड़े महारथी हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको जब ये ज्ञान मिलेगा परमात्मा का, हम्म, तो वो इस ओर आएंगे, ज्ञान की ओर आएंगे, है ना। और वो ज्ञान को जब समझ लेंगे, है ना, भगवान के अस्तित्व में विश्वास करेंगे कि हाँ ये ज्ञान किसी मनुष्य का नहीं है, स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने दिया है, तो ही ये भगवान की प्रत्यक्षता होगी। तो ऐसे ही फिर इस बात के लिए रमता जोगी चाहिए। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए, और जो रचना रचनी रची है उसको पालने में ही समय बीत जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आम आत्मा को तो आपने काफी बाबा की तरफ ले आए हैं, है ना, लेकिन अब महारथियों को भी योगी बनाना है। तो अंतिम प्रभाव का साधन यही है कि जिसका भी गायन है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है, अर्थात जो आत्माएं बड़े बड़े लोगों को अपना फॉलोअर बनाए हुए हैं, उनको जा करके परमात्मा का परिचय मिले और वो परमात्मा के बच्चे बन जाए, भगवान के उनके समक्ष प्रत्यक्षता हो, तो कहेंगे कि ये सर्वोपरि बड़ी सेवा है, क्योंकि उनके पीछे फिर बहुत सारे फॉलोअर्स भगवान को मानने लग पड़ेंगे। इसीलिए गायन है, चींटी महारथी को भी गिरा देती है। तो ये थे आज के महावाक्य, जो वास्तव में सेवा पर ही आधारित थे कि अब हमें हमारे आसपास कोई गुरु या कोई सेंटर है या कोई किस तरह का कोई आश्रम है, तो वहां पर जाकर के हम ज्ञान सुनाने का उनसे अनुरोध कर सकते हैं, उनको ज्ञान सुना सकते हैं, और उनको भी भगवान का सत्य परिचय दे सकते हैं, उनके साथ मनन चिंतन कर सकते हैं। जैसे मंदिरों में जाकर के हम अमूमन यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारी मंदिरों में जाकर के पुजारियों को हम देते हैं, और उनको काफी अच्छे तरीके से उनको ये ज्ञान समझ भी आता है, और ये बाबा के बच्चों, बाबा के जो ज्ञान को मानते भी है। जैसे वैष्णो देवी एक बार हम गए, तो वहां के पंडितों को ये ज्ञान सुनाया, और उन आत्माओं ने दादी जानकी के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की, मधुबन जाने की इच्छा व्यक्त की। और उन पंडितों के भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि वो एक बड़े तीर्थ स्थान पर बैठे होते हैं, लोग उनसे बहुत ज्यादा पूछते हैं क्या करें, किस दिन क्या करें, किस दिन क्या करें, ऐसे। उस तरह से उनको भी बाबा ने ज्ञान दिलवाया, निमित्त बना करके। कितना चले कितना नहीं चले उसको हमने पालना नहीं दे पाए पे, और सेंटर के साथ जोड़ना ही एक्चुअली हमारा काम था, तो हमने तो निमित्त के साथ उनको जोड़ा। आगे है, स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। बाबा अगले महावाक्य में बोलते हैं, स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। ये अब हमारे लिए है, हमें क्या क्या करना है। वो हमारी सेवा के लिए था, हमें सो में परिवर्तन क्या लाना है, उस पर आधारित ये महावाक्य है। स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। कौन सी आत्मा की तरफ ज्यादा लोग आकर्षित होंगे? स्वच्छ और आत्मिक बल वाली। कैसे? इसका इसका कहाँ से हमें एग्जाम्पल मिलता है? छोटे बच्चों को देखिए,
छोटे बच्चों को देखते ही हर एक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। उसको उठाने की, हाँ, उसको मतलब प्यार करने की इच्छा सबकी जागृत होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अभी इंद्रियों के कंट्रोल से परे है। अभी इंद्रियां उसकी पूरी डेवलप नहीं हुई, उसमें इंद्रिय कोई आकर्षण नहीं है अभी। अभी वो सोल कॉन्शियस है, तो स्वच्छ है, संकल्प उसके स्वच्छ है, ठीक है, और आत्मबल भी है। तो वही आत्मा आकर्षण मूर्त है। तो बाबा बोलते हैं, ये महावाक्य बाबा ने 16 जुलाई 1972 को उच्चारे थे। तो बाबा बोलते हैं, अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो। अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो। मुख्य एक्टर्स के तरफ सभी का अटेंशन होता है, तो हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हम मुख्य एक्टर्स हैं। क्यों है मुख्य एक्टर्स? क्योंकि परम धाम में भी हमारी जगह कहाँ है? तने में। तने में भी कहाँ देखते हैं हम अपने आप को? एकदम मम्मा बाबा के पास। बाबा, मम्मा, बाबा और फिर हम, ऐसा। तो बाबा ने कहा, अपने को श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो। मुख्य एक्टर्स की तरफ सभी का अटेंशन होता है, तो हर सेकंड की एक्ट अपने आप को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उन्हों में मुख्य 3 बातें होती है। वह कौन सी? एक एक तो वह एक्टिव होगा, दूसरा एक्यूरेट होगा, और तीसरा अट्रैक्टिव होगा। जो मुख्य एक्टर होता है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है, एक्यूरेट होता है, और अट्रैक्टिव होता है। ये तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर्स में अवश्य होती है। देख सकते हैं हम आज भी, है ना? आज भी हम जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और जो सबसे आगे चलते हैं उनमें डेफिनेटली ये 3 बातें होती हैं, है ना। तो ऐसे अपने को नामी ग्रामी व मुख्य एक्टर समझते हो। अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। सोल कॉन्शियसनेस। जैसे कोई शरीर में सुंदर होता है तो वह भी अट्रैक्शन करते हैं ना अपनी तरफ। ऐसे ही जो आत्मा स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जो आत्मा मन से स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे आत्मा ज्ञानी महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपने सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्होंने भी रूहानी आकर्षण तो था ना, जो अपनी तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया के अल्पकाल के लिए वैराग्य दिला देते थे, है ना। बहुत सारे साधु संतों के पीछे कितने लोग चले जाते थे, है ना, उनके आश्रम में सेवा के लिए। हाँ, और वो जंगलों में तपस्या करते थे, रोज लोग जा करके उनको खाना दे करके आते थे, है ना। फिर उनकी एक दर्शन मात्र के लिए जो है हाँ, वो इकट्ठे हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं द्वापर से भी जो साधु संत थे उनमें काफी ज्यादा क्या थी? रूहानियत थी, प्योरिटी थी। हाँ, उनमें स्वच्छता थी। तो वो क्या करते थे? लोगों को आकर्षित करते थे अपनी ओर, आकर्षित उनको, लोगों को भी वैराग दिला देते थे कि वाह, इनका कितना श्रेष्ठ जीवन है। जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी। उल्टा ज्ञान क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि उसमें कहते हैं ना, संसार का जितना भी ज्ञान है, हम्म, चाहे वो कितने भी पुराण, वेद पुराण कितने भी हैं, या जितने भी उपनिषद या कोई भी शास्त्र, उनमें सबका जो सार बाबा सुनाते हैं ज्ञान आकर के, और कहते हैं वो जो ज्ञान है उसमें कैसे है? आटे में नमक के समान। तो बाबा ने कहा, जब उल्टा ज्ञान सुनाने वाले भी क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनमें भी अट्रैक्शन थी। तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है उनमें भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी। जब उल्टे ज्ञान वाली आत्माओं में अट्रैक्शन थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है उनमें भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी। शारीरिक ब्यूटी नजदीक बस सामने आने से आकर्षण करेगी।
जो शारीरिक ब्यूटी होती है वो नजदीक पर सामने आने से आकर्षण करेगी। रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दिस इज द पावर ऑफ प्योरिटी, सोल कॉन्शियसनेस की शक्ति। दूर से भी आत्माएं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो बाबा कहते हैं वो दूर से भी अट्रैक्ट करेंगे। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हैं। अब रूहानियत का क्या मतलब? क्या मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये रटते जाए? नहीं, मेरे संकल्प आत्मा के अनुसार होने चाहिए। जैसे आत्मा का स्वास्थ्य सही रखने के लिए सदा पॉजिटिव ज्ञान स्वरूप संकल्पों में रमण करना आवश्यक है। यदि मेरे संकल्प नेगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, इसका मतलब मैं सोल कॉन्शियस नहीं हूं, तो मेरा आकर्षण कम हो जाएगा। मेरा आकर्षण कम हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि शारीरिक ब्यूटी तो नजदीक से आकर्षित करती है, लेकिन रूहानियत दूर से भी आकर्षण कर सकती है। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। ऐसे ही फिर एक्यूरेट भी हो। अब एक्यूरेट किसमें? जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी श्रीमत मिली हुई है, वाणी के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, और कर्म के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, इन सभी बातों में एक्यूरेट। ठीक है, आकर्षण किसका? रूहानियत का। एक्यूरेसी किसमें? श्रीमत में। श्रीमत पूरी पूरी फॉलो करनी। संकल्प में भी श्रीमत, वाणी और कर्म में तो है ही। अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए कि वाणी और कर्म में श्रीमत आ गई है, लेकिन संकल्प में कभी कभी ऊपर नीचे होता है बाबा। लेकिन अब वो भी स्टेज आ गई है कि हम जल्दी उसको कवर अप भी कर लेते हैं। क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है? बाबा का ज्ञान बार 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 सुनने से, है ना। गंदे पानी से भरी हुई बकेट है, गिरा नहीं सकते तो क्या करो, ऊपर से ताजा पानी का नल खोल दो। तो ये जो ज्ञान मनन चिंतन है, ये वही ताजा पानी है, वही फ्रेश वाटर है, जो मन रूपी बकेट से गंदा पानी बाहर निकाल रहा है। अर्थात अपने आप ही नकारात्मक विचार खत्म होते जाते हैं यदि हम मनन चिंतन इस तरह से बाबा की वाणी पर करते हैं। तो बाबा ने कहा जो श्रीमत मिली हुई है वाणी के लिए, कर्म के लिए, उन सभी पर, मनसा के लिए, वो सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, श्रीमत प्रमाण होनी चाहिए। मनसा भी अनएकुरेट ना हो, मन से भी कभी अनएकुरेट। जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव। जो एक्टिव होता है वह जिस समय जैसा अपने आप को बनाने चाहे, चलाने चाहे, वह चला सकता है। तो मनसा, कर्म और वाणी में एकदम एक्यूरेट श्रीमत के प्रमाण चलना है। जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव रहना है। तो जो एक्टिव होता है वह जिस समय जैसा अपने आप को बनाने चाहे, चलाने चाहे, वो चला सकता है, वह ऐसा ही रूप धारण कर सकते हैं। तो जो मुख्य पाठधारी हैं, उनमें भी ये तीनों ही विशेषताएं भरी हुई रहती है। जो मुख्य बाबा के बच्चे हैं उनमें क्या क्या रहता है? अट्रैक्शन, रूहानियत का अट्रैक्शन, श्रीमत पर एक्यूरेसी, पूरा मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेसी, और एक्टिव, सदा सेवा के लिए। और जिसकी मनसा वाचा कर्मणा अगर भगवान की बातों पर हम चलें, पूरा पूरा फॉलो करें, तो एक्टिवनेस अपने आप आती है। अपने आप आती है, क्योंकि आपको जो थकान है, जो उमंग उत्साह की कमी है, जो आपको कभी किसी भी तरह का जो आपका मन नहीं किसी काम को करने का होता, वो क्यों हो रहा है? वो वास्तव में मनसा कमजोरी के कारण। लोग कहते हैं बहुत थक गए, जबकि शारीरिक वर्क इतना नहीं होता है आजकल। कंप्यूटर का जमाना, मशीनों का जमाना है, तो हम शरीर से कोई ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन मन से बहुत काम करते हैं। मन से मैक्सिमम कौन सा काम करते हैं? थकाने वाला, नेगेटिव सोच लिया, व्यर्थ सोच लिया। तो हमारे संकल्प बहुत
इनएकुरेट चलते हैं, इसीलिए इनएक्टिवनेस आ जाती है। तो बाबा ने कहा जो श्रीमत प्रमाण चलेगा, मन से भी, कर्म से भी, वाणी से भी, वो डेफिनेटली एक्टिव होएगा ही। ठीक है, और उससे ही हमारा फिर क्या बढ़ेगा, रूहानी अट्रैक्शन। तो इस प्रकार बाबा ने कहा स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है। रूहानियत है, आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज होनी चाहिए वह है। अगर परसेंटेज की कमी है तो इसको संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना, पास तो हो गए, फिर भी मार्क्स के आधार पर नंबर तो होते हैं ना। थर्ड डिवीजन वाले को भी पास तो कहेंगे, लेकिन कहाँ थर्ड कहाँ फर्स्ट क्लास, फर्क तो है ना। तो अब चेक करना परसेंटेज को। स्टेज को अब नेचुरल बात हो गई, स्टेज तो अब नेचुरल बात हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर होना है ना, हम वर्ल्ड स्टेज पर है ना। सारी दुनिया हमें बाबा के कई बार कहते हैं मुरली में, ये वर्ल्ड एक स्टेज है और तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम्हें देख रहा है सारा जमाना। तो इस प्रकार बाबा ने कहा क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर होना, अब सिर्फ परसेंटेज के आधार पर नंबर होने हैं। आज बहुत बड़ा संगठन हो गया है, जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिय लगते हैं, आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो, तो ये सितारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है। अब बाबा हमें, हम सबको इकट्ठा क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि महाविनाश कब होगा, जब हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज हो जाएगी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माना जब सभी हाई वाइब्रेशन थॉट्स क्रिएट करने लग पड़ेंगे, कोई भी फंसा नहीं होगा इंद्रियों के सुखों में। तो जितना जितना उसको छोड़ते जाएंगे, अपनी सोच को उल्टा करते जाएंगे, इसका मतलब हम महाविनाश में बच जाएंगे। बचने का माना शरीर छोड़ा भी भले, लेकिन दुख नहीं होगा हमें, आजाद हो जाएंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, लेकिन जिन आत्माओं को किसी भी तरह का कोई पीछे आकर्षण रह गया होगा, उनको शरीर छोड़ने में मेहनत लगेगी, दुख लगेगी। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि थर्ड डिवीजन वाले को भी तो पास करते हैं, लेकिन कहाँ थर्ड डिवीजन कहाँ फर्स्ट क्लास, फर्क तो है ना। तो अब चेक करना परसेंटेज को। स्टेज तो अब नेचुरल बात हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर हो ना। अब सिर्फ परसेंटेज के आधार पर नंबर होने हैं। आज बहुत बड़ा संगठन हो गया है, जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिय लगते हैं, आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो, तो ये सितारों का मेला बहुत अच्छा लगता है ना। संगम युगी मेला तो है ही, लेकिन उस मेले में भी यह मेला है। मेले के अंदर जो विशेष मेला लगता है वह फिर ज्यादा प्रिय लगता है। बड़े बड़े मेलों के अंदर भी फिर एक विशेष स्थान बनाते हैं जहाँ सभी का मिलन होता है। मेलों के अंदर भी एक स्थान बनाते हैं जहाँ पर सभी का मिलन होता है। संगम युग बेहद का मेला तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी ये स्थूल विशेष स्थान है जहाँ समान आत्माएं आपस में मिलती है। मधुबन की बात बाबा कर रहे हैं। हर एक को अपने समान व समीप आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है ना। हम अब घर परिवार में कई बार क्यों हमें थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि उन आत्माओं के साथ हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं होती। अब हम ऊंचा सोचते हैं, वो अभी भी उन्हीं संकल्पों में है ना? इसलिए थोड़ा सा कई बार, हालांकि फिर भी हम उस चीज को समाते हैं और उनको पालना देने की कोशिश करते हैं, ताकि भगवान की प्रत्यक्षता वो भी धीरे धीरे ईश्वर को जानने शुरू हो जाए। तो इस प्रकार बाबा ने कहा हर एक को अपने समान और समीप आत्माओं से मिलना अच्छा लगता है। हम्म? विशेष आत्माओं से मेला बनाने के लिए स्वयं को भी विशेष बनना पड़े। कोई विशेष हो कोई साधारण हो, वह कोई मेला नहीं कहा जाता है ना। वो रॉयल के साथ बैठना हो तो हमें भी रॉयल होना पड़ेगा। बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। भगवान के समान क्या करना है, ब्रह्मा बाबा के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। अगर हमें विशेष बनना है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, है ना। वास्तव में राजयोग के चार मेरे स्तंभ है, पिलर्स: सत्संग, ब्रह्मचर्य, दिव्य गुणों की धारणा और
ब्रह्मचर्य, दिव्य गुणों की धारणा और अन्न शुद्धि, है ना, ये 4 चीजें हमें चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? केवल सेलिबेसी नहीं, ब्रह्मा बाप ने जो धारण किया, ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के जो आचरण में चीजें थी वो हमें धारण करनी, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें धारण करना। और सचमुच हाँ, खुद के अनुभव में यदि कहीं पर रोष आ रहा हो या कहीं पर चिड़चिड़ाहट आ रही हो, जैसे मैं गृहस्थी में हूँ तो बच्चे कई बार नहीं मानते हैं बात, तो मैं यही सोचती हूँ, उसी समय मुझे संकल्प आता है कि बाबा ने कैसे पाले होंगे वो इतने बच्चे, कैसे चलाए होंगे ज्ञान में, है ना। अभी जैसे बहुत सारी आत्माओं को, तब तो नया नया ज्ञान आ रहा था, इसका तो बीज ही बाबा के थ्रू डल रहा है, तो बाबा ने कैसे चलाया होगा उन आत्माओं को। तो इस प्रकार से फिर वो बल आ जाता है। तो बाबा ने कहा इसका सबूत देना है। बाप ने पालना किस लिए की? विशेषताएं भरने के लिए। लक्ष्य हो और लक्षण ना आवे तो इसको क्या कहा जाए? ज्यादा समझदार। एक होते हैं समझदार, दूसरे होते हैं बेहद के समझदार। तो बेहद में कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा, तो ये थे प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य, जो बाबा ने हमें 3 विशेषताएं स्वयं में धारण करने के लिए कहा। एक, रूहानी आकर्षण। दूसरा, एक्यूरेसी। तीसरा, एक्टिवनेस। ये सारा खेल क्या है? थॉट्स का खेल है सब। जितने जितने मुझ आत्मा के विचार शुद्ध होते जाएंगे, उतना उतना मेरी रूहानियत बढ़ती जाएगी, मेरे काम में कुशलता आती जाएगी। मैं देखो ये कैसा, कितना अद्भुत ज्ञान है। बाबा बीज को पकड़ लेता है, सीधा बीज को, बाकी कितना विस्तार है इस चीज को ठीक करने के लिए ये करो, उसके लिए ठीक करने के लिए के लिए सबसे आसान रास्ता परमात्मा बताते हैं। और सबसे मूल बात, विशेष बात, मूल जो जड़ है हर चीज की, इमोशनल हमारी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं बाबा। और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाने से आप देखें दुनिया में सब कुछ स्टेबल होना शुरू हो जाता है। आज दुनिया में अनस्टेबिलिटी क्यों है? इमोशनल अनस्टेबिलिटी। सभी अनस्टेबल है इमोशनली। किसी को किसी चीज का दुख हो रहा है, किसी चीज को किसी चीज का दुख हो रहा है, कोई किस चीज के पीछे भाग रहा है, किसी चीज का आकर्षण है, किसी का मोह है, कहीं नफरत है, कहीं ये सब क्या है? इमोशनल ब्लॉकेजेस। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए भगवान के ज्ञान के सिवाय मुझे नहीं लगता कोई और युक्ति है। हाँ, ये बाबा देखो मोह, तभी तो कहते हैं ना, विश्व परिवर्तन करने वाला है ये ज्ञान। और जो जो आत्माएं इसमें चलती जाती उनका जीवन परिवर्तन होता है। अब हमें भी किसी ने खींचा थोड़े इसमें, हमें तो कोर्स भी नहीं कराने के लिए बुलाया किसी ने सेंटर में, हम तो खुद ही गए, कहीं से परिचय भी नहीं मिला। अवेकनिंग देखा वहां से, हॉट पावर समझ आई, अच्छा लगने लगा, प्रैक्टिकली कर लिया। और कुछ ईश्वर की अनुकंपा थी, कुछ अनुभूतियां हुई विशेष, भागे। कितना कितना विघ्न आया, क्या क्या नहीं किया घर वालों ने, लेकिन फिर भी बाबा की तरफ रुझान। और कैसे पता चला कि ये चीज, ये ज्ञान सत्य है? अपनी कमियों के कारण, जो हमने अपने शरीर के साथ, अपने संबंध संपर्क के साथ, अपनी योग्यताओं के साथ जो हमने नाइंसाफी कर दी थी, जिसको हम कहें, है ना, जो भी सभी करते हैं जब अज्ञानता में है, तो किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह की कमी होती है, किसी को किस तरह का स्वभाव होता है। तो जो हमने कर दी थी मिस्टेक्स, अब उसको कर्मा तो वापिस आता है, उसका रिजल्ट जब वापिस आता है तो फिर हम ढूंढते हैं रास्ता, क्या करें। तो वो सबसे अच्छा रास्ता है और सबसे आसान रास्ता भगवान बताते हैं। संकल्पों को बदल दो, संकल्पों को शुद्ध कर दो। आज एक वीडियो देख रहे थे जिसमें डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, अभी रिसेंट ही वीडियो है, कोई 1 दिन पहले का ही शायद, हम बहुत बड़ी सभा में, बीकेएस की ही सभा थी, उसमें संबोधित कर रहे थे और अपने अनुभव बता रहे थे कि कैसे उनको ब्रेन में क्लॉट था, वो भी राजयोग से ठीक हुआ। तो ये सत्य है, मैंने आपको बताया ना, मुझे फॉरगेटनेस की प्रॉब्लम हो गई थी, डिमेंशिया,
कैसे खुला, वो न्यूरॉन्स फिर से एक्टिव कैसे हो गए जो मर्ज हो गए थे, कैसे हो, कैसे वो मेरी बचपन की भी मेमोरीज वापस आ गई, जबकि मुझे भूल जाता था कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या पढ़ाना है। मुझे छोटी छोटी कैलकुलेशंस भूल जाती थी, इसको कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, ये सब भूल चुका था मुझे। तो वो सब चीजें कैसे आ गई वापस। ये सत्य है ज्ञान, एकदम मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस करेगा वही इस पर सदा के लिए टिक सकता है। अच्छा, रखते हैं आज यही तक, और अभी बैठते हैं आराम से, देखेंगे अपने आप को। त्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ मैं सितारा अपने दिव्य नेत्र से देख रहा हूँ अपना मूल स्वरूप। मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा रथ है। मैं आत्मा अब अपने आप को परम धाम में परमात्मा पिता के सानिध्य में देख रही हूँ। देखिए वहां पर सुनहरा लाल प्रकाश और गहन शांति, वहां बीच में विराजमान है मेरे पिता परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव। चले बाबा के समीप, बैठ जाए बाबा की किरणों में। बाबा से पवित्रता, शक्ति, सर्व दिव्य गुण मुझ बिंदी में समाते जा रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझ में एक्यूरेसी, मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज में श्रीमत प्रमाण चलने की एक्यूरेसी आ रही है। रूहानियत बढ़ने से मैं अन्य आत्माओं को भी परमात्मा का परिचय अपनी चाल चलन से देने के निमित्त बन रही हूँ। मैं सेवा के लिए सदा एक्टिव रहने वाली अथक सेवादारी आत्मा बन रही हूँ। मैं अब बड़े बड़े महारथियों को भी भगवान के ज्ञान में खींचने के लायक बन रही हूँ। भटकी हुई आत्माओं को अंधविश्वास से निकालकर सत्य ज्ञान की ओर लाने के निमित्त बन रही हूँ मैं आत्मा।
देखे स्वयं को परमात्मा पिता के प्रकाश के नीचे। खींचे परम धाम से पवित्र ऊर्जा और भरे अपने पूरे सूक्ष्म शरीर में। मैं आत्मा शुद्ध संकल्पों से भरपूर होती जा रही हूँ। पवित्र ऊर्जा से भरती जा रही हूँ। मुझ में आत्मबल, आत्म नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। खींचे बाबा का प्रकाश। धन्यवाद करें उस परवरदिगार का। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे इस सुंदर ज्ञान के लायक समझा। मेरी बुद्धि अब सदा आपको देखने में और आपका अनुभव करने में व्यस्त रहे। यही मेरी शुभ आशा है बाबा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। जो पाना था सो पा लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। किसी का थैंक कोई प्रश्न है? ओम शांति दीदी। यू। ओम शांति। दीदी शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ठीक मेरा है। एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, चिंतन करेंगे। दीदी जी प्लीज जी। आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हाँ जैसे हाँ। आप ने बताया ना कि आप वैष्णो देवी गए तो पंडितों से भी मिले और उनको ज्ञान दिया। हाँ, मैंने उनको इसमें दो परिचय दिया बाबा का। हाँ। बाबा का तो वो, परिचय दिया। जी, वो इसमें थोड़ा दो थोड़ा मेरे पहले से प्रश्न ही, हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा पहले से ही वो अवेकनिंग से सुनते थे। थोड़ा थोड़ा ओके। था ही, इसका थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स थी, हमें ऐसे लगा उनसे, क्योंकि उन्होंने दादी जानकी के बारे में हमें पूछा, और फिर एक दो और दादियों के, गुलजार दादी के बारे में हमें पूछा, तो हमें कहा कि जब हम मधुबन जाएंगे तो क्या हम, आप हमें दादी जानकी से मिलाएंगे। ना, ऐसे उनका वो था, इस तरह से विचार था। तो ये लगा कि देखो, वो माता की भक्ति करते करते अब शायद इतने शुद्ध हो गए थे कि अब बाबा के ज्ञान में आने वाले थे। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम किसी टेम्पल में जाते हैं, बड़े टेम्पल में या कहीं भी जाते हैं, तो हाँ पंडित की बात करते समय, क्योंकि एक आध बार मैंने देखा, मैंने खुद कभी कोशिश नहीं करी है ना, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मतलब इतना हम्म, करेज ही नहीं हुआ, क्योंकि एक तो फैमिली साथ होती है, ये सारे बहुत पहले से ही हावी हो रहे होते हैं।
ये जहाँ हाँ चाहे वहां खड़ी हो जाती हैं। तो हाँ घर में हाँ। कोई और तो चलता नहीं है। तो वो सारी के सारी मैं तो पहले इन्हीं को भी फेस करने से उसमें वो रहती हूँ। और अगर राइट। गए तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाती है। हम्म तो हम्म ये हालांकि इच्छा बहुत है। और अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, हाँ, मेरे हस्बैंड ना बहुत भक्ति करते हैं। तो हम्म इनको अगर वो कलावा भी बनवाना है ना, तो वो उसके हम्म, लिए भी पंडित घर आता है। और उसको 500 रुपए दिए जाते हैं। मैं कहूँ 5 रुपए का धागे के लिए तुम 500 रुपए देते हो उसको। हाँ अच्छा, हाँ। पंडित जी आए हुए थे। मैंने माना नहीं। आखिर इन्होंने इतनी आंखें दिखाई, गुस्सा किया, लेकिन मैं मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। मैंने उनको हाँ वो वाली पुस्तक नहीं आती है, शिव परिचय वाली, वो हाँ, पुस्तक शिल्पा। दी छोटी हाँ सी। अच्छा, वो पंडित जी की, मतलब उसके बाद उनको जैसे ना थोड़ा सा हर्ट सा हो गया। क्योंकि वो सेंटर को भी जानते थे, तो बोले ये ब्रह्मा कुमारी वाले आ गए, इन्होंने सारी औरतों को ले लिया, उसके यहाँ ये हो गया, उसने भक्ति छोड़ दी, ये वो ये इधर से ये आंखें दिखा रहे हैं मुझे। खैर, हाँ लेकिन मैं रुकी नहीं, मैं बोलती ही हाँ। रही। लेकिन थोड़ी देर बाद ये हुआ कि वो पंडित जी जैसे नहीं, कहना चाहिए अब यहाँ से निकल लो वाली स्टेज आ जाती है। तो वो उस समय हम्म तो चले गए। हम्म लेकिन ये जो चीज फेस करनी पड़ती है ना, चलो वो उस दिन तो घर आए हुए थे, तो चलो ये आंखें दिखा रहे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मतलब, घर में ही शोर मचा रहे होगे कुछ करोगे तो। लेकिन जब हम्म। हम कहीं ऐसे बाहर जाते हैं तब मैं ये नहीं कर पाती। उल्टा थोड़ा सा बाहर मुझे जाके तो रहता ज्यादा है आपको सच में करना, क्योंकि कोई आपको जानता नहीं है, आप तो मजे से बांटो। वहाँ कोई आपको जानता नहीं। जब फैमिली परिवार, साथ परिवार एक्चुअली। वाले साथ होते हाँ, तो ये सारे वो हो जाते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं। घर में अगर उनके जाने के बाद तो फिर ये बहुत शुरू हो गए मेरे ऊपर, मैं करते रहो एक्चुअली। हम अपने उसमें। लेकिन जी जी। एक्चुअली थोड़ा सा मेरी मुझे ये हो बहुत जाता अपोजिट। है कि बाहर अगर ऐसे खिटपिट होने लगी तो अच्छा नहीं लगेगा। राइट राइट राइट। तो एक्चुअली आप ना पैम्फलेट के रूप में बांट सकते हो, जैसे किसी को पैम्फलेट दे दिया वो पढ़ता रहेगा, है ना, या किसी को बाबा की वो छोटी बुकलेट दे दी, वो हाँ, मैं पढ़ता वो रहेगा अपने ऐसे। साथ जरूर रखती हूँ, पर्स वो में सदा कहीं भी साथ जा रहे हैं ना रखना। वो जरूर रखते हैं। हाँ वो जैसे बस वो बांटते कुछ रहेगा ना। मुंह से कुछ नहीं बोलना, बस पकड़ा देते हैं, ये तो खैर हाँ। मैं करती हूँ। एक ये बार तो क्या मैं हुआ करती कि हमारे परिवार में आर्ट ऑफ लिविंग के मैक्सिमम इन लॉज में ना, मैक्सिमम सारे आर्ट ऑफ लिविंग को मानते हैं। तो वहां पर एक आर्ट ऑफ हूँ। लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा उन्होंने। तो लेकिन बाबा ने मुझे बहुत बल दिया था। तो उन्होंने जैसे अपना सत्संग पूरा किया ना, उसके बाद मैंने बोला मुझे भी 2 मिनट चाहिए बोलने के लिए। तो हालांकि मेरे घर के परिवार की नंदे वगैरह वो चाहती थी कि ये ना बोलने, क्योंकि उनको पता था ये ब्रह्मा कुमारी को प्रीच करेगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उधर 50 60 70 लोग थे और मैंने ही ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ज्ञान फैलाया कि स्वास्तिका का मतलब पता है आपको, स्वास्तिका का अर्थ क्या है, ये यहाँ से शुरू किया। और बहुत उमंग उत्साह से। तो इस तरह से नहीं घबराना है, क्योंकि हम सत्य है, इस सत्य को हम प्रीच कर रहे हैं, इसमें कोई हमें कुछ भी समझे। मुझे तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये ना बावली हो गई है, बिकॉज इसका हस्बैंड नहीं रहा ना, ये तो अब तो इसने ये मानसिक तो संतुलन खो दिया। ये तो बच्चे भी। अभी मेरी डॉटर का कॉल आया था ना, आपकी ये चल रही है, बोलिए। इसका मैं मानसिक चाह रही संतुलन थी, खो गया। हाँ, मैं चाह रही थी उसकी बात कराऊं एक बार आपसे। हाँ। अच्छा, मैंने दोनों बच्चों को कोर्स करा दिया था, अच्छे भले कोर्स कर लिया, लेकिन अब उसके बाद थोड़ा धीरे सेंटर की दूर धीरे धीरे पड़ता आ था। जाएंगे। जी, धीरे धीरे जाता आ हूँ। जाएंगे, मेरे बच्चे भी अभी ज्ञान प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं अब। पहले उनको जैसे बाकी लोग करते थे ना, ये तुम्हें सेलिबेसी प्रैक्टिस कराएगी, खुद तो सिंगल है तुम्हें सिंगल रखेगी, ऐसा अजीब अजीब सी बातें। मेरे पास एक कुमारी थी, पूरी बीके बन गई थी वो, उसको बहला फुसला के उसकी शादी करवा दी इन्होंने सबने। तो उसका जीवन नर्क बना दिया बेचारी का, अब ऐसे ही है ना, बहुत ही साधारण सी। लेकिन तो लोग आकर के उसको दीदी दीदी करके प्रणाम करते थे, मेरे घर में सेवाएं होती थी। लेकिन उसको इतना वो तो मेरे बहकाया फादर इन गया लॉ है। इतना बोलते रहते हैं, तुम दीदी का बदल। हाँ हाँ। लेकिन मुझे कोई बात इतना नहीं, हमें अपनी तरफ चिढ़ाया से जाता है। सेवा करनी है। हाँ, हमें अपनी तरफ से सेवा करनी है, अंत में इन सबको पता चलना है कि ईश्वर आया था, सच्ची सच्ची बात है ये। और आज देखिए, जो आत्मा मुझे बहुत ज्यादा पोज करती थी ना, वो आत्मा आज मेरे से ना कास्केट मांगती है। हमें देना। उनके घर में एक एक आत्मा है हमारी इन लॉज की फैमिली की, बहुत ज्यादा पोज करती थी वो। उसके घर में बहू को कुछ, उनके घर में कोई बेटा होने लगे तो मुझे कहा प्रार्थना करना इसके लिए कि सब ठीक हो जाए। मैंने बोला अच्छा, प्रार्थना के लिए यहाँ पर ऐसे आप अपोज कर रहे हो? प्रार्थना हम करें आपके लिए? तो प्रार्थना, और अपने बाबा से कह दो, वरना ये उनको तो भी अब सिफारिश विश्वास कर। होने लगा इसमें कि ये शक्ति है। नहीं, मानते हाँ, तो अब ये वो है मानने सब। लगे, अब वो मानने लगे। शुरू में तो बहुत अपोज करते थे और उनको ना शर्म आती थी कि ये क्यों ऐसी बातें कर रही है,
हमारा नाम बदनाम कर रही है। मना ये